बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबिही वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब अल्लज़ीना हुम मफातिहुर रहमति व मसाबिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अक़ायद और नज़रियात का हमारी ज़िंदगी पर, किरदार पर भी एक असर मुरत्तब होता है और आखिरत की निजात पर भी उसका एक असर मुरत्तब होता है। हमारे नज़रियात हमारे आमाल की बुनियाद होते हैं। जुम्मा के खुतबे के दौरान घुटने खड़े करके बाजू का हल्का बना के ये बैठना मना है। सिवाय माजूर, बीमार और बूढ़ों के दीवार के सहारे लेकर बैठना भी मना है। अल्लाह आपको अपने सहारे पे बैठने वाला, चलने फिरने वाला बनाए और किसी का मोहताज ना फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक बद्दू आया।
अरब बद्दू उसे कहते थे जिसे आप देहाती कहते हैं। तकरीबन हमारे मुआशरे में भी लफ्ज़ देहाती उस पर बोला जाता है जो थोड़ा सा उजट किस्म का, अनपढ़ किस्म का, जो तालीमी याफ्ता ना हो। हालांकि लफ्ज़ देहात शहर से हटकर जो आबादी होती है वो सारी देहात होती है, वहाँ पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन हमारी इस्तिलाह में हम देहाती उसे बोलते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो। अरब का एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने सवाल किया। सवाल ये किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब कौन लेगा? क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब कौन लेगा? आपने फरमाया अल्लाह, अल्लाह लेगा। उसने दूसरा सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला खुद हिसाब लेगा? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ताला खुद हिसाब लेगा। वो खुशी से उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा कि तब तो मैं बख्शा जाऊंगा। अल्लाह अगर खुद हिसाब लेगा तब तो मैं बख्शा जाऊंगा। ये जुमला उसने इसलिए कहा कि उसके नजरियात में, उसके अकायद में ये बात बैठी हुई थी कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसाफ करता है, बंदों से प्यार करता है। जब अल्लाह मेरा हिसाब लेगा वो तो मुझे बख्श देगा। जब वो खुशी से उछला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा, अल्लाह ताला अपने बंदे के गुमान के करीब, बंदे के गुमान के करीब, यानी बंदा अल्लाह के बारे में जो गुमान करता है वो अल्लाह को वैसा ही पाएगा, अल्लाह को वैसा ही पाएगा। तो अपने दिलो दिमाग में एक ये बात बिठाइए कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और वो इंशाअल्लाह हमारे साथ खैर का मुआमला करेगा। लेकिन इतना निडर भी हम ना हो जाए कि उसका डर ही दिल से निकल जाए, उसका अदब और एहतराम ही दिल से निकल जाए। अल्लाह मोहब्बत करता है अपने बंदों से, इसमें कोई शक नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में थे। एक खातून आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी छोटी। उसने सैयदा आयशा से कहा कि मैं भी भूखी हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, कोई चीज खाने की है तो हमें दीजिए। हजरत आयशा फरमाती है, मैं उठी, घर में कुछ खाने की चीज ढूंढने लगी तो मुझे 3 खजूरें मिली। मैंने वो तीनों खजूरें उस औरत को दे दी। उसने, चूंकि 2 बच्चे साथ थे,
एक खजूर एक बच्चे को दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दी, और तीसरी खजूर हाथ में लेकर अपने मुंह की तरफ उसने हाथ को बढ़ाया। बच्चों ने जो उनके अपने हिस्से की खजूर थी वो फटाफट मुंह में डाली और अम्मा का हाथ पकड़ ली। गोया उनका मकसद ये था कि ये जो खजूर तू खा रही है ये भी हमें दे। मां ने हाथ वापस किया, खजूर को चीरा, गुठली निकाली, उसके दो हिस्से किए, आधी एक बच्ची को दे दी और आधी दूसरी बच्ची को दे दी। बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली, मां ने कुछ नहीं खाया। रसूलुल्लाह ने भी देखा, सैयदा आयशा ने भी देखा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा, आयशा तूने देखा इस मां को अपने बच्चों से कितना प्यार है? हजरत आयशा ने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह, बहुत प्यार है कि खुद भूखी है और जो कुछ मैंने दिया वो सारा बच्चों में बराबर तकसीम कर दिया। आपने इस वक्त फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मां से भी अपने बंदों से ज्यादा मोहब्बत करता है। ये जो लोगों में मशहूर है ना, 70 माओं से ज्यादा, ये फॉरवर्डिंग मैसेज जो चलते हैं, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, ऐसी कोई रिवायत मौजूद है। वो यही रिवायत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मां से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। एक मौके पर आपने जब ये बात कही, एक खातून खड़ी हुई, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह अपने बंदों से मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है तो कोई मां ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आग में गिरे, उसका बेटा आग में गिरे। अल्लाह अपने बंदों को दोज़ख में कैसे डालेगा अगर वो मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, क्या तुम उन्हें बद्दुआएं नहीं देती हो? अल्लाह करे ट्रक के नीचे आए, अल्लाह करे तुझे काला सांप काटे, अल्लाह करे तुझे ये हो जाए, अल्लाह करे तुझे ये हो जाए, तुम नहीं कोसने देती हो? कहा, या रसूलल्लाह ऐसा तो हम करते हैं। फरमाया कि जब बंदा अल्लाह को सताता है, अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी इसी तरह गुस्सा आता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे क्या नहीं दिया, तेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की, और फिर भी तू नाफरमानी करता है, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता। देखिए, दुनिया में अल्लाह ने दोनों बातें रखी, रजा भी, नाराजगी भी, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दोज़खी दोज़ख में डल जाएंगे, जन्नती जन्नत पे चले जाएंगे, और दोज़खी दोज़ख पे कैसे डलेंगे? अल्लाह कहेगा कि दुनिया में जो जो जिसकी पूजा करता था वो उसके पीछे खड़ा हो, गोया कतार बना लो, कतार बना लो। कोई किस पीर के पीछे, कोई किस पीर के पीछे, कोई किस पीर के पीछे लगे हुए,
फिर कोई बुतों के पीछे, कोई सूरज के पीछे, कोई किसके पीछे। अल्लाह ताला सबको दोज़ख में डलवा देगा। दोज़ख। कुछ लोग बचेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह, हम तो तेरे बेटे उज़ैर अलैहिस्सलाम की पूजा करते थे। अल्लाह कहेगा मैंने तो बेटा बनाया ही नहीं, ना मैंने शादी की, ना मेरी बीवी है, तो बच्चे कहां से होंगे। अल्लाह उनको भी दोज़ख में डालेगा। नसारा से पूछेगा, वो कहेंगे या अल्लाह, हम तेरे बेटे ईसा की इबादत किया करते थे। अल्लाह उनको भी दोज़ख में डालेगा। सिर्फ मुसलमान बचेंगे, और मुसलमानों में वो तबका बचेगा जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा। ये जो हमारा मसलक है अहले हदीस होना, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शिरक में डूबे हुए होते, शिरक में मुब्तला होते। गुनाह तो सारे बुरे होते हैं, लेकिन शिरक जितना बड़ा गुनाह कोई नहीं। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है कद शतम इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे गाली देता है जब वो मेरी औलाद ठहराता है, मेरी औलाद बनाता है। आदम का बेटा मुझे गाली देता है। अल्लाह ने इसे गाली करार दी। सिर्फ मुसलमान बचेंगे जो शिरक नहीं करते, वो जन्नत में चले जाएंगे। जब दोज़ख में डल जाएंगे ना, हदीस में आता है हाफिज़ों को, उलमा को, नेक लोगों को, अंबिया को, शुहदा को अल्लाह ये इख्तियार देगा कि तुम दोज़ख में से अपने अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, मोहब्बत करने वालों को निकालो। वो निकालेंगे, या अल्लाह ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामू है, ये मेरा खालू है। अल्लाह कहेगा निकाल, निकालते जाए। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के बेशुमार लोगों को निकाले। अल्लाह ताला कहेगा सब सिफारिश करने वाले सिफारिश कर चुके, अब एक जात रहती जो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है, सब हस्तियों से ज्यादा रहम करने वाला है, और वो अल्लाह की जात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह दोज़ख में से एक मुट्ठी भरेगा। ये जुमला कहने के बाद आपने सहाबा से कहा अल्लाह की मुट्ठी का तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो किस कदर बड़ी है, वो किस कदर बड़ी, उस मुट्ठी में कितना जहान आएगा ये क़यामत वाले दिन ही पता चलेगा। मुट्ठी भरेगा, उस मुट्ठी में जो लोग होंगे फरमाया कोयला बन चुके हो, कोयला। जन्नत के दरवाजे के पास ही एक नहर होगी, अल्लाह वो मुट्ठी भर के लोगों को उस नहर में डाल देगा। फरमाया उस नहर से जब वो लोग निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे जैसे सीप में से मोती निकलता है, सीप में से मोती निकलते हैं। और वो ये समझेंगे हम तो आखिर में आए, जन्नत तो बची नहीं होगी, लोगों ने सारे पलाट घेर लिए होंगे, कब्जा कर लिया होगा, अब हमारे लिए क्या बचेगा। अल्लाह कहेगा ता हद निगाह, जहां तक तुम्हारी नजर जाती, वो एक एक जन्नती का रकबा है, जहां तक उसकी निगाह जाती। जो सबसे बड़ी बात अल्लाह उनसे कहेगा कि
तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। वो कहेंगे या अल्लाह, बगैर मांगे इतना कुछ मिल गया, जन्नत मिल गई, जन्नत की नेमतें मिल गई, और क्या चाहिए। अल्लाह ने कहा नहीं, इससे भी बड़ा इनाम है मेरे पास। देखिए अल्लाह ताला किस बात को अपना इनाम करार देता है। यही चीज अल्लाह कहता है दुनिया में ढूंढो, मेरे पास एक इनाम है तुम्हें देने के लिए। जन्नती हैरान हो कि या अल्लाह, इतनी बड़ी जन्नत और इतनी सारी नेमतें, अभी क्या बाकी है। अल्लाह ताला कहेगा वो इनाम ये है कि आज के बाद, यानी वो जब जन्नत में चले जाए, आज के बाद मैं रब तुमसे कभी नाराज नहीं हूंगा। ये सबसे बड़ा इनाम। आज के बाद मैं रब तुमसे कभी नाराज नहीं हूं। और अल्लाह कहता है मेरे बंदे, यही चीज दुनिया में तलाश करो कि मुझे नाराज ना करो, मुझे खुश करो। इसका पता लगाओ कि मैं किन बातों से खुश होता हूं, किन बातों से नाराज होता हूं। अल्लाह को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फकत एक सजदा, नदामत के दो आंसू, ऐ खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। बाप भी नाराज हो जाए ना, इतना जल्दी नहीं मानता।